जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महावीर जयंती हमारे देश में मनाई जाती है। जैन धर्म में इस पर्व का बहुत खास महत्व बताया जाता है और ये त्यौहार जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर को समर्पित है। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम रानी त्रिशला था। भगवान महावीर से जुड़ी कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि आपने सुनी ही होंगी। लेकिन एक बहुत दिलचस्प चीज़ है, क्या आप जानते हैं कि जन्म से पूर्व माता त्रिशला को 16 दिव्य सपनों का दर्शन हुआ था और ये किस्सा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी कहानी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या थे आखिर वो 16 अद्भुत सपने और क्या था उनका रहस्य। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान महावीर के जन्म से पहले रानी त्रिशला जब गर्भवती थी तब उन्हें 16 अद्भुत सपने दिखाई दिए। इन सपनों के मायने बहुत खास थे क्योंकि राजा सिद्धार्थ एक विद्वान ज्योतिषविद भी थे। इसलिए रानी त्रिशला ने उनसे इन सपनों का अर्थ पूछा था। पहला सपना था विशालकाय श्वेत हाथी का। इस सपने का मतलब था कि उनके घर पर एक अद्भुत पुत्र रत्न का जन्म होने वाला है। दूसरा सपना था श्वेत वृषभ का। इसका अर्थ था कि जो बालक पैदा होगा वो जगत का कल्याण करेगा। तीसरा सपना था श्वेत वर्ण और लाल आंखों वाला सिंह शेर। इसका मतलब था कि बालक शेर के समान ताकतवर भी होगा। चौथा सपना था 2 हाथी कमलासन लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए। इसका मतलब यह था कि देवलोक के देवगण स्वयं आकर बालक का अभिषेक भी करेंगे। इसके बाद 5वां सपना आता है 2 सुगंधित पुष्पमालाओं का। इसका मतलब था कि बालक धर्म तीर्थ स्थापित करेगा और लोगों द्वारा पूजा भी जाएगा। इसी क्रम में 6वां सपना आता है पूर्ण चंद्रमा का। इसका अर्थ बताया गया है कि बालक के जन्म से तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ेगी। 7वां स्वप्न था कि उगता हुआ सूरज, जिसका कि अर्थ था कि बालक में सूर्य की तरह तेज होगा जो सबका उद्धार करेगा। 8वां स्वप्न था कमल पन्नों से ढके हुए 2 कलश। इसका अर्थ था कि बालक सभी निधियों को जानने वाला और निधियों का स्वामी बनेगा। 9वां स्वप्न था कमल सरोवर में क्रीड़ा करती 2 मछलियां। इसका मतलब बताया गया कि बालक आनंद का दाता और दुखहर्ता भी होगा। 10वां स्वप्न बताया जाता है कि एक कमलों से भरा हुआ जलाशय था। इसका अर्थ बताया गया कि बालक हजारों शुभ लक्षणों से युक्त होगा। 11वां सपना था लहरों में उछलता हुआ समुद्र। इसका मतलब बताया गया कि भूत भविष्य और वर्तमान को वो जानने वाला होगा। इसी के साथ 12वां स्वप्न था हीरे मोती और रत्न से जड़ा हुआ स्वर्ण सिंहासन। इसका मतलब तो मुझे लगता है आप खुद भी समझ गए होंगे। इसका मतलब था कि बालक राज्य का राजा बनेगा और प्रजा की भलाई के बारे में हमेशा सोचेगा। 13वां सपना था एक स्वर्ण का विमान। बालक इस जन्म के बाद स्वर्ग का देवता बनेगा, इस तरह की बात करी गई। 14वां सपना था कि धरती चीर कर निकलता हुआ नागों के राजा नागेंद्र का विमान। इसका अर्थ बताया गया कि बालक जन्म से ही त्रिकालदर्शी होगा। 15वां सपना बताया गया एक रत्नों का ढेर। इसका मतलब बताया गया कि बालक सभी गुणों से संपन्न होगा। 16वां स्वप्न बताया गया धुआं रहित अग्नि, मतलब एक ऐसी आग जिससे धुआं ना निकले। इसका मतलब बताया गया कि बालक सांसारिक कर्मों का अंत करेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। कई लोगों को इन सपनों के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, अल्प ज्ञान ही सही, लेकिन ज्ञान होना चाहिए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।